हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे पेज लेआउट रिबन। गाइस, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पे देखें पेज लेआउट में, ये फॉर्मूला है, ये पेज लेआउट है। तो पेज लेआउट में अगर आप देखते हो तो पहला ऑप्शन होता है थीम्स। तो यहाँ पे थीम्स, जैसे अभी अगर मेरे सिस्टम की थीम्स अगर आप देखेंगे तो ये ऑफिस वाली है। और अगर मैं कोई और थीम लेता हूँ, देखो ये कलर बेसिकली थीम क्या है? थीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम कलर कोडिंग, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स। सो ये क्या प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं, जैसे हमारे पहले टाइम में मोबाइल के अंदर भी होती थी। इसमें अलग अलग कलर, अलग अलग लुक आता था हमारी एप्स के अंदर, फाइल्स के अंदर। तो सेम चीज़ है, अगर आप एक्सेल की कोई फाइल खोलोगे, उसमें कोई चार्ट डालोगे, कोई आप उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालोगे, कोई शेप डालोगे, तो उन सब के लिए अलग अलग कलर थीम कोडिंग होती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अलग अलग इफेक्ट होते हैं। फॉन्ट भी उसका अलग हो जाता है, यहाँ राइटिंग स्टाइल जिसको हम बोलते हैं। सो गाइस, ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली अलग अलग कलर का आ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफिस वाला होता है जो मेरे यहाँ पे सेट है। तो आप बाकी कोई भी जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो ये थीम्स है। सिमिलरली ज़रूर नहीं है आप थीम्स के साथ, थीम्स में तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिकली सारे सेटिंग्स ले लेता है जो भी आप थीम सेलेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो उस थीम्स की कलर कोडिंग आप कोई और चाहते हो, तो डायरेक्ट ओनली कलर कोडिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, जो भी आपको पसंद हो। मान लिया आपको थीम वही चाहिए जिसमें फॉन्ट वॉन्ट आप चेंज नहीं करना चाहते, बट कलर कोडिंग चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैं ये वाले ले सकता हूँ सपोज। सिमिलरली आप चाहते हो कि भाई मेरा फॉन्ट भी कुछ अलग हो, तब अगेन फॉन्ट की भी कोडिंग चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग्स हैं। जैसे ऑफिस का ये होता है, ये डिफ़ॉल्ट है। बाकी आपको लगता है कि मुझे कुछ और चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। सो इट्स अप टू यू। सिमिलरली यहाँ पे इफेक्ट्स होते हैं, ये इफेक्ट्स हैं। जो कलर कोडिंग थी उसके अकॉर्डिंग ये इफेक्ट्स आ गए। इफेक्ट्स भी थोड़े अलग अलग लुक होते हैं। जैसे ये ऑफिस का डिफ़ॉल्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ करके। जैसे अभी मैं आपको ऑफिस वाले में दिखाता हूँ कोई भी। मान ली मैंने यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट की, कोई भी शेप। अभी देखिए इसके इफेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे थीम्स अगर कोई और ले लूँगा, दिखाता हूँ आपको, तो आप देखिए ये अलग अलग थीम्स के इफेक्ट हैं। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे मुझे अलग थीम अप्लाई करनी है, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन इफेक्ट्स, तो आप डिफरेंट इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो विद इन ए थीम। तो गाइस, ये पूरे थीम के ऑप्शंस थे। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इसकी कलर स्कीम भी मैं ऑफिस कर दे रहा हूँ, फॉन्ट भी मैं ऑफिस कर दे रहा हूँ। तो मैंने वापस से डिफ़ॉल्ट कर दिया है और इफेक्ट्स भी मैं ऑफिस कर दे रहा हूँ। तो मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी है वापस से। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड पेज सेटअप। पेज सेटअप मान लिया आपको प्रिंट लेना है कोई भी, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लिया आपको प्रिंट लेना है, तो उसके लिए पेज सेटिंग करनी होती है। जैसे मान लिया हम प्रिंट लेंगे, तो गाइस ये जो यहाँ पे बाहर का जो एरिया दिख रहा है, ब्लैंक एरिया, इस एरिया को तो हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन जब हम प्रिंट लेते हैं तो हमें थोड़ा मार्जिन छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हमें बाइंडिंग करनी हो या इस डॉक्यूमेंट को हमें किसी फाइल के अंदर पंचिंग करनी हो, तो हमें ना स्पेस चाहिए होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड या जो भी है। ठीक है गाइस, अभी ये जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लैंडस्केप देखो, ये होता है हॉरिजॉन्टल व्यू, और जो पोर्ट्रेट होता है वो होता है वर्टिकल व्यू। पोर्ट्रेट में ऐसा पेज होता है, और इसमें जो है, अगर मान लिया, क्योंकि एक्सेल के अंदर कॉलम्स ज़्यादा होते हैं, तो जनरली एक्सेल सीट्स का प्रिंट हम लैंडस्केप में लेते हैं। अगर कॉलम ज़्यादा है तो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा। जैसे अभी अगर आप यहाँ देखो, तो यहाँ पे डेटा जो है कि यहाँ पे आ रहा है, ये देखो आप, अभी 325 तक का डेटा आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं गाइस लैंडस्केप व्यू। अगर आप इस तरीके से देखो और इस तरीके से अगर डेटा डालते हो, तो ये पोर्ट्रेट व्यू होता है। तो दो तरह के व्यू होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैं यहाँ से प्रिंट में करके दिखा रहा था, बट एक्चुअली ये सारे ऑप्शन यहाँ भी होते हैं। तो जैसे मार्जिन, तो मैंने आपको बताया था पेज के चारों तरफ का जो मार्जिन होता है, उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये होता है लास्ट कस्टम सेटिंग, मतलब वॉट एवर आपने कोई कस्टम सेटिंग यूज की, जो भी आप
अपने पर्टिकुलर पेज पे किया, तो ये उसको यहाँ पे सेव करके रखता है, भैया ये है। जैसे अभी मैं चेंज करूंगा तो ये कुछ और ले लेगा। सिमिलरली होता है नॉर्मल, इसमें क्या होता है, टॉप में ये 0.75 इंच का स्पेस छोड़ता है, बॉटम में इतना छोड़ता है, लेफ्ट साइड में 7 इंच, ये नॉर्मल है। वाइड में क्या होता है, ये टॉप लेफ्ट वाइड, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, सब जगह 1-1 इंच का गैप छोड़ता है। नैरो में क्या होता है, टॉप में ये जो है 0.75, बॉटम में 0.75, और लेफ्ट एंड राइट में 0.25, सिर्फ सवा क्वार्टर ऑफ इंच, सिर्फ इतना ही स्पेस छोड़ता है। तो इस तरीके से आप मार्जिन को सेट कर सकते हो। प्लस कस्टम मार्जिन में जाकर आप अपनी मर्जी का, ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, मतलब प्री डिफाइंड सॉरी मार्जिन सेटिंग्स हैं। तो ये प्री डिफाइंड मार्जिन सेटिंग्स हैं, तो आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो, चाहो तो आप कस्टम मार्जिन में जाके अपनी मर्जी का। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे 0.3 चाहिए, 0.3 टॉप में। एक सेकंड गाइस, मैं कस्टम मार्जिन में गया 0.3, यहाँ पे मैंने बोला 0.3, 0.3, बॉटम में भी मैंने बोला 0.3, तो 0.3 इंच। ओके, तो ये मार्जिन सेट हो गया। इस तरीके से आप मार्जिन, अब अगर आप यहाँ पे मार्जिन में जाके कस्टम में जाके देखोगे, देखो ये वही दिखा रहा है जो मैंने सेट किया था। तो इस तरीके से ये मार्जिन सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन जो अभी मैं आपको लैंडस्केप पोर्ट्रेट बता रहा था वो ये है। अगर आप पोर्ट्रेट प्रिंट चाहते हो तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, लैंडस्केप चाहते हो तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अभी अगर आप यहाँ पे एक डॉट डॉट लाइन दिख रही होगी आपको, ये यहाँ छोटी सी डॉट डॉट लाइन दिख रही है जहाँ पे कर्सर है, देखो ये, तो ये लाइन बताती है कि आपका जो प्रिंट आएगा ना वो यहाँ तक का ही पेज आएगा, मतलब यहाँ से आगे नहीं जाएगा। ये जो डेटा है यहाँ से आगे का, यानी इतना डेटा, ये वाला जो डेटा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ये सेकंड पेज में जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, इस लाइन से ये पता चल जा रहा है आपको पहले से पहले ही। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में जाके, आप देखोगे तो 325 तक का ही डेटा आ रहा है इसमें। ओके गाइस, तो ये एक तरीका है जिससे हमें पता चल जाता है पूरा पेज प्रिंट में आएगा या नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट होता है साइज। साइज होता है मतलब आप कौन सा पेपर यूज कर रहे हो। जैसे अभी A4 यूज कर रहा हूँ मैं, तो A4, जो भी पेपर आप यूज कर रहे हो, लेटर पेज यूज कर रहे हो, लीगल कर रहे हो, कोई कस्टम पेज भी हो सकता है। जैसे हम कभी कभी इनवलप पे प्रिंट लेते हैं, तो आप यहाँ से कस्टम पेपर, आपका जो भी साइज हो आप वो सेट कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स कर सकते हो, जो भी आपका पेपर का साइज हो यहाँ पे जाके, तो आप यहाँ पे कोई भी साइज ले सकते हो कस्टम। ओके गाइस, देन इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या करते हैं, जैसे कि अगर इसमें बहुत सारे कॉलम्स होते, बहुत सारा डेटा होता, या इसमें नीचे भी कोई और टेबल होती, कुछ लिखा होता, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे जाते और इसको हम बोलते, क्योंकि सपोज हमें इतना ही प्रिंट लेना है, बाकी का डेटा लेना ही नहीं है, तो हम यहाँ पे जाते प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया कर देते। तो सेट प्रिंट एरिया करने के बाद अब ये इतना ही प्रिंट लेगा, इतना ही एरिया का। अगर मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाऊं तो बाकी का पेज दिखाएगा ही नहीं। देखो ये बाकी का कुछ नहीं दिखा रहा। तो इसने टोटल 4 पेज लिए हैं। ओके, ये हो गया प्रिंट एरिया। तो आप चाहो तो किसी भी, आप चाहते हो कि मैं इतने ही एरिया को प्रिंट करूं, तो आप इसको भी प्रिंट एरिया सेट कर सकते हो। अब मैंने इसको प्रिंट एरिया सेट किया तो देखो ये एक ही पेज लेगा, ये देखिए सिर्फ उतना ही डेटा ले रहा है जितना मैंने प्रिंट एरिया सेट किया। ओके गाइस, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं प्रिंट एरिया दोबारा से सही से सेट कर ले रहा हूँ। सो गाइस, क्या होता है, जैसे मैंने प्रिंट एरिया सेट किया, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। प्रिंट एरिया सेट प्रिंट एरिया, तो मैं आपको दिखाता हूँ जब हम नॉर्मल प्रिंट एरिया सेट करते हैं तो क्या होता है। जैसे कि प्रिंट आप ले गए, तो ये पहला पेज है, दूसरा है पहला। इसके बाद यहाँ पे देखो दूसरे पेज में ना हेडिंग्स नहीं आ रहे हैं, ये देखो, ये नॉर्मल जब हम सेटिंग्स होती है तो इसमें हेडिंग्स नहीं आ रहे, तो हमें पता नहीं चलेगा डेटा में क्या है और किस डेट का डेटा आ रहा है। तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हेडिंग्स भी आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, ये जो ऑप्शन है ना प्रिंट टाइल्स, तो इसमें आप जाओगे। इस प्रिंट टाइल्स पे जाने के बाद आप बोलोगे रोज टू रिपीट।
तो आप ऐसे यहाँ पे रोज को रिपीट कर दोगे और यहाँ पे बोलोगे प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देखोगे, आप अगर देखोगे आप अगले पेज पे देखिए ये आ रहा है। तो ये तभी आता है जब आप रोज टू रिपीट कर सकते हो, करते हो। ओके गाइस, इसमें एक और ऑप्शन होता है, आप चाहो तो कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, इस साइड का कॉलम, अगर आपका ऐसा डेटा है जो इस साइड का दिखना चाहिए तो आप उसको भी रिपीट कर सकते हो गाइस। ओके, नेक्स्ट ये स्केल टू फिट है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने प्रिंट एरिया सेट कर रखा है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये मैंने प्रिंट एरिया सेट कर रखा है, तो यहाँ पे 326 तक का डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे भी ये लाइन आ रही है, जो इससे पता चलता है 326 तक का डेटा ही प्रिंट होगा। ये डॉट डॉट लाइन आ रही है, देखो आप यहाँ पे ए एफ और ए जी के बीच में डॉट 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 लाइन आ रही है, ये वाली, इससे पता चलता है इतना ही प्रिंट होगा। तो गाइज मैं इसको स्केलिंग कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला इसको 95%, देखो अब ये 328 तक आ गया, मैंने इसको बोला 90%, तो 330 तक आ गया, मैंने इसको बोला 85%, तो देखो ये यहाँ तक आ गया 331, 85% में ये फिट हो गया। देखिए, तो गाइज आप यहाँ से स्केलिंग कर सकते हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब अगर आप इसके प्रिंट में जाके देखोगे तो देखो ये 331 तक का पूरा डेटा आ गया। ओके गाइस, तो इसको जो हम बोल रहे हैं, जब आप प्रिंट लोगे देखो 2 ही पेज आ रहे हैं, जब पहले 4 पेज आ रहे थे यहाँ पे, अभी 2 ही पेज में देखो ये प्रिंट हो जाएगा बड़े आराम से। तो ये तो हो गया मैनुअल, इसको हम बोलते हैं मैनुअल स्केलिंग। आप अपनी मर्जी से कुछ भी, मान लिया ये 85 है, मुझे लग रहा है ये 88 में भी हो जाएगा, तो मैं इसको 88 भी कर दूंगा। देखो 88 में भी आ गया, ये मैनुअल है। आपको लगता है ये 89 में भी हो जाएगा, तो हम देख लेंगे। देखो 89 में भी आ रहा है ये, तो अगर मैं प्रिंट में जाऊंगा तो 89% में भी आ रहा है और अच्छे से प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो होता है मैनुअल। एक होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कैसे, मान लिया अभी मैं इसको स्केलिंग को 100% कर दे रहा हूँ, सॉरी, तो 100% कर दिया मैंने, तो अभी क्या है, ये फिर से 326 तक प्रिंट दे रहा है। एक और बेस्ट ऑप्शन होता है प्रिंट में। प्रिंट में आपको बस इतना बोलना होता है, जो यहाँ पे नो स्केलिंग लिखा है, इसमें आपको बोलना होता है फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। सो गाइस ये देखो, ये बेस्ट ऑप्शन लेता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा स्केलिंग को, जो भी इसको चाहिए पेज में फिट करने के लिए। तो ये आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखो 2 पेज में एकदम परफेक्टली फिट हुआ है। तो मैं तो यही ऑप्शन यूज करता हूँ, बट मैं बता रहा था आप मैनुअली भी कर सकते हो। ओके गाइस, इसके बाद जैसे आप प्रिंट ले रहे हो, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिया, तो अगर आप देखो तो इसमें कोई लाइन नहीं दिख रही है, डॉट लाइन, ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन क्या होती है, ये जो आपको एक्सेल में ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन जो दिख रही है, ये इनको ग्रिड लाइन बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, व्यू, व्यू ग्रिड लाइन का मतलब है कि आप इसको देख सकते हो। अगर मैं ये व्यू को हटा दूंगा तो आप देख भी नहीं पाओगे, देखो आप कोई लाइन देख नहीं पा रहे हो। मैंने अभी व्यू फिर से क्लिक करके देखो ग्रिड लाइन देख पा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ ये व्यू के लिए होता है। वहीं पे अगर आप ये चाहते हो कि ये प्रिंट में भी आ जाए, मतलब आप बॉर्डर वॉर्डर खुद से नहीं डालना चाहते, जो भी ग्रिड लाइन है वो प्रिंट में आ जाए, तो बस आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रिंट क्लिक कर देना है। अगर आप देखोगे ना, अब प्रिंट प्रीव्यू देखो, बिना उसके भी आपने कोई बॉर्डर नहीं डाला तब भी प्रिंट आ रहा है, और वो भी विद बॉर्डर्स, ग्रिड लाइन सारी प्रिंट हो रही है। तो गाइस ये आप कर सकते हो, आपको बॉर्डर डालने की भी जरूरत नहीं है, तो आप कहते हो कि ग्रिड लाइन ही प्रिंट हो जाए, तो ये वो ऑप्शन है, तो मैं अभी हटा दे रहा हूँ, बट आप कर सकते हो। सिमिलरली हेडिंग्स होता है, हेडिंग्स हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हेडिंग्स का मतलब है जो हमारे कॉलम्स के नेम है, जैसे ये ए बी सी डी, ये कॉलम्स के नेम है, और ये रो के नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो इनको हेडिंग्स बोलते हैं। अगर मैंने इसको व्यू को हटा दिया तो देखो ये हेडिंग्स हट गए हैं कॉलम्स के और रो के, फिर से मैंने दिखा दिया। सिमिलरली आप चाहते हो प्रिंट में भी आए, तो आपको बस प्रिंट पे क्लिक करना है। तो अगर आप अब प्रिंट प्रीव्यू में जाओगे तो गाइस देखिए हेडिंग्स भी आ गए यहाँ पे, देखिए। ओके, तो आप ये ऐसा कर सकते हो। इसके बाद मैं हटा दे रहा हूँ, तो ये ऑप्शंस ये होते हैं। ओके गाइस, नाउ ये जो ऑप्शंस होते हैं हम फटाफट देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको प्रिंट का बता दिया, मार्जिन्स बता दिए, आपको प्रिंट एरिया बता दिया, साइज, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस है, मार्जिन्स वगैरह और प्रिंट एरिया सेट करना, और साथ में ओरिएंटेशन और ये स्केल फिट, स्केल टू फिट, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो बाय डिफॉल्ट आप यूज कर सकते हो इनको। यहाँ पे भी डिफॉल्ट ऑप्शंस प्रिंट में आते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, फिट टू ऑल कॉलम। आप चाहो तो पूरा का पूरा डेटा
फिट ऑल रोज इन वन पेज में भी कर सकते हो, लेकिन वो दिखने में रीडेबल होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी, तो पूरा डेटा एक ही पेज में सेट हो गया। तो आप ये भी कर सकते हो, बट ये गारंटी नहीं है कि रीडेबल होगा नहीं होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, और भी ऑप्शन होते हैं इसमें, मैंने जैसे बताया आपको। ओके गाइस, इसके बाद हम फटाफट ये वाले ऑप्शन देख लेते हैं पेज लेआउट में ये क्या होते हैं। तो एक हम नए पेज पे चलते हैं।